नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने नए वीडियो पे, जहां पे हमें पढ़ना है वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। यानी कि किसी भी दिए हुए फलन का परिसर और प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे वास्तविक फलन क्या होता है। तो वास्तविक फलन क्या होता है कि जिस भी फंक्शन का या जिस भी फलन का प्रांत और परिसर दोनों एक वास्तविक संख्या होता है, उसे हम वास्तविक फलन कहते हैं। अब आपको वास्तविक फलन दे देगा कुछ इस तरह का और बोलेगा कि इसका प्रांत निकालिए, इसका परिसर निकालिए। तो निकलता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये एक फंक्शन दे देगा आपको x बराबर इतना इतना, यहाँ पे x माइनस 2/x+5। अब देखिए, अब होता क्या है कि जो भी हमारा फलन दिया रहता है, अगर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है परिमेय संख्या के रूप में, तो वहाँ पे देखिए ये जो हमारा हर होता है, हर कभी भी, हर मतलब जो अंश और ये हर नीचे वाला हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। हर कभी भी क्या होता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो इसके मान को प्रभावित कर देगा। यहाँ पे 2 - x करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है, क्योंकि देखिए ये होता इसलिए है क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर हो जाएगा, अगर x/0 हम ले लेते हैं, ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर 0 से आप भाग लगा रहे हैं तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं केस में आपको यहाँ पे इनफाइनाइट देखने को मिलेगा। तो इनफाइनाइट मतलब वही होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, यानी कि आप कहाँ तक गिनती कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो हमारा x+5 होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा इसको जब उधर भेजेंगे, पक्षांतर हो रहा है, इसको उधर भेज रहे हैं, x चला जा रहा है -5 में, यानी कि x हमारा जो है -5 से बड़ा होना चाहिए। x हमारा क्या होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो प्रांत निकलेगा दोस्तों, इसका जो प्रांत निकलेगा वो हो जाएगा -5। अब सोचिए, अगर आप यहाँ पे मतलब रियल नंबर में से -5 को घटा करके आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, वो इसके प्रांत के अंदर घटाएगा, वो मतलब ये मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम सपोज करिए अगर -5 रख देते हैं तो -5 + 5 हो जाएगा 0, यानी कि समथिंग अपॉन 0, जो कि हमारा मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम 5 को छोड़ करके रियल नंबर में से बात कर रहे हैं, हम वास्तविक संख्या में से 5 को हटा करके कोई भी संख्या रख सकते हैं, वो हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दे रहा है f(x) बराबर 1/, क्वेश्चन क्या था, x-2 रूट के अंदर x-2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए फिर से वही बात, ये समथिंग अपॉन समथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो हर वाला है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यानी कि हर जो होता है 0 से बड़ा, 0 से छोटा भी ले सकते हैं। अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव की वैल्यू, यानी कि जब नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, जो कि इसके मान को प्रभावित कर देगा। इसलिए हम हमेशा 0 से बड़ा लेकर चल रहे हैं धनात्मक में। तो देखिए इसका जो प्रांत कैसे निकलेगा, सबसे पहले x-2 को 0 से बड़ा कीजिए। जब भी ऐसा हर वाला दे देगा, अंश हर वाला है p/q के फॉर्म में, आप सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इसको 0 से बड़ा कीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको ऐसे निकालेंगे, इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का चला जाएगा, यानी कि x जो है 2 से बड़ा, यानी कि x हम क्या करेंगे 2 से बड़ा रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम हमेशा क्या करेंगे 2 से बड़ा रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन नहीं होगा। अगर सपोज करिए अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 में से 2 हो जाए 0, समथिंग अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा प्रांत कैसे निकलेगा, हर वाले को 0 के बड़ा कर देंगे, अभी 75 करके x की वैल्यू निकाल देंगे, इस प्रकार का दिया जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी हो सकती है, 2 से बड़ी होती है, यानी कि बड़ी मतलब कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि इसका जो प्रांत निकलेगा, प्रांत वो क्या हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। यानी कि हम जो वैल्यू है 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पे इसको प्रांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस ब्रैकेट का मतलब और इस ब्रैकेट का मतलब बताया जा चुका है। अगर ये वाला ब्रैकेट लगा है तो 2 इंक्लूड होगा, ये वाला ब्रैकेट लगा है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 2 से बड़ा, अगर ये ऐसे लगा रहता तो ये वाला ब्रैकेट लगता, यानी कि 2 इंक्लूड हो रहा है, यानी कि x > r = 2, r = 2, इसका मतलब 2 के बराबर है, यानी कि बराबर नहीं है, इसलिए हम ये वाला नहीं लगाएंगे और ये वाला ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे। और इनफाइनाइट होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता,
इसका जो प्रांत निकल गया वो हो जाएगा 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परिसर की। अब जो परिसर होता है दोस्तों, वो परिसर भी सेम प्रांत की तरह होता है, लेकिन कुछ इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या करने पड़ते हैं ये पता चलेगा। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। fx बराबर हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2 अपान 3 माइनस एक्स। अब देखिए, अब बोलेगा इसका प्रांत, इसका बोलेगा इसका परिसर नहीं, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। हो गया हमारा प्रांत और इसका परिसर, बोलेगा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए फंक्शन का सबसे पहले आप इनवर्स निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम निकलता कैसे है? आप इसको y के बराबर मान लेंगे, x माइनस 2 अपान 3 माइनस एक्स, इसको हम y के बराबर मान लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। अगर ध्यान से देखें तो ये x की वैल्यू है y के टर्म में, अब हम y का मान निकालेंगे x के टर्म में। देखिए निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए इनवर्स निकालना पड़ता है, और इनवर्स निकालने के बाद हमको जो मिलेगा हम उसका प्रांत निकाल देंगे, वो फलन का परिसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात। दिए हुए फलन का हम इनवर्स निकालेंगे और उस इनवर्स फंक्शन का प्रांत निकाल देंगे, जो उस पहले वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको y के बराबर मान लेंगे। इनवर्स निकलता कैसे है अभी देखिएगा, x माइनस 2 बराबर 3y माइनस xy। ठीक है, अब देखिए हम x को इधर करेंगे, x प्लस xy बराबर 3y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x ले लेंगे कॉमन, 1 प्लस y बराबर 3y प्लस 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3y प्लस 2 अपान 1 प्लस y। ये हमारे पास हो जाएगा, इसका इनवर्स निकल गया। यानी कि हम इसको मान लिए किसके बराबर? y के बराबर, और फिर हम x की वैल्यू निकाल दिए y के टर्म में। ये इसका इनवर्स निकल गया। ये जो है इनवर्स निकला है इस फंक्शन का। इनवर्स बोले तो प्रतिलोम निकला है इस फलन का। ठीक है, ये जो है इस फंक्शन का क्या निकला है? प्रतिलोम निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम प्रांत निकालेंगे वो हो जाएगा इस फलन का परिसर। समझ में आया? अब हम इसका प्रांत निकालेंगे। इसका प्रांत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसका प्रांत निकालने क्या करना पड़ेगा? हम ध्यान से देखिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, यानी कि अंश हर के फॉर्म में दिया है। यानी कि हमारा 1 प्लस वाई जो है 1 प्लस वाई कहिए या फिर वाई प्लस 1 कहिए, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा 1 से y हो जाएगा -1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि इसका हमारा प्रांत हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा? -1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि -1 से लेकर के कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। हम क्या बोले थे दोस्तों? देखिए इसका अपन इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स का प्रांत निकालेंगे, और ये प्रांत जो होगा ये इस फलन का परिसर हो जाएगा। यानी कि इसका प्रांत बराबर इसका परिसर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास इसका प्रांत, इसका प्रांत, यानी कि इसका परिसर, यानी कि इसका परिसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये तक आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार दोहरा दिया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, ये फलन दिया गया, बोला है कि इसका क्या निकालिए, इसका हमको परिसर निकालना है। सबसे पहले हम क्या बोला गया है कि दिए हुए फलन का हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका प्रांत निकालेंगे, और उसका प्रांत आएगा वही हमारे मेन वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानना है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। देखिए x की वैल्यू निकली है हमारा y के टर्म में, इसको घेर दिया जाता है ताकि विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके। देखिए ये x की वैल्यू निकाली है, ये किसने? y के टर्म में। अब इसका प्रांत निकाला गया है, और इसी का प्रांत जो हो जाएगा वो इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, परिसर बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं, प्रांत को बोलते हैं डोमेन। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, और भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और मतलब और भी नए तरीके जानते हैं प्रांत और परिसर निकालने के। अब तक हम पढ़ रहे थे एक ऐसा फंक्शन जो कि क्यू के फॉर्म में दिया रहता था, और उसका हम फंक्शन निकालता था, तो हम हर वाले को 0 से बड़ा कर देते थे, दंदन निकाल देते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिया गया है, यहाँ पे रूट के फॉर्म में दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी रूट की वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। जो भी रूट की वैल्यू होती है, ध्यान सुनिएगा,
वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर रूट में जो भी दिया हुआ है वो हमको लगा देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 16 जो होगा। अब इसका क्या करना है, इसका निकालना है प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम इसे माइनस से गुणा करा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, और जब माइनस से गुणा कराते हैं तो चीज बदल जाता है, ऐसे हो जाता है, या छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और ये जगह एक कोष्ठक में प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, यानी कि ए एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और इक्वल टू 0। अब देखिए अब जो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम देखें, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा -4, ये हो जाएगा हमारे पास +4, ये इधर आप इनफाइनाइट मान के चलिए माइनस का, इधर इनफाइनाइट मान के चलिए प्लस का। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे x आ रहा है x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू करेंगे तो माइनस में 4 जाने लगेगा, और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो उधर जाके प्लस का 4 देने लगेगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो -4 से लेकर के +4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और अगर एक बार इसको इसके बराबर करें और इसको इसके बराबर करें तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम देखें x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा जो x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4, और इसको जब इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4, ये जो हमारा दूठ आ गया यही मेन है, ठीक है। इसको आप इसी को आपको पकड़ के चलना है, देखिए यानी कि x जो है 4 से छोटा या बड़ा हो सकता है, और प्लस के 4 ये माइनस वाला है, ठीक है। और इसके साथ भी यही कहानी है, जो कि जब हम इसको जब इसका जब प्रांत निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 से कहाँ से +4 के बीच में आ जाएगा, इसका जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो प्रांत हमारा जो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस से, देखिए ये इक्वल टू लगा है, यानी कि हम बड़ा वाला क्वेश्चन लाएंगे, यानी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं -4 से लेकर के +4 के बीच में, ये हमारा है। और जब हम इसके परिसर की बात करें, इसका प्रांत निकल गया, अब हम इसको परिसर निकालना है। अब परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको y के बराबर मानेंगे, और फिर इसका x का मान निकालेंगे y के टर्म में, जो इसका प्रतिलोम हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये fx जो है दिया है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम y के बराबर मान लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि जो रूट है हमारा वो कट जाए, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, ये पक्षांतर हो जा रहा है, ये कैलकुलेशन है जो आपको समझना ही चाहिए, ये हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद से हो जाएगा एक्स बराबर रूट में 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या निकला है, ये निकला है इसका प्रतिलोम, ठीक है। ये आप मेथड याद रखिएगा कि हो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका क्या निकला है, इसका प्रतिलोम निकला है, बोले तो इनवर्स निकला है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका प्रांत, इसका प्रांत निकालना है, जो ही इसका परिसर हो जाएगा। इससे हम इसका प्रांत निकालेंगे तो देखिए जो 16 माइनस वाई स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो हमेशा 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है। यहाँ पे जो 16 होगा माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला 4 माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में 4 प्लस वाई, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला हमारे पास सेम इसी तरह से लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, हम ये वाली वैल्यू लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये जो हमारा वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, इसकी वजह से हम इस वाले वैल्यू को लेकर के चलेंगे, सॉरी इस वाले वैल्यू को लेकर के चलेंगे 4 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे 4 जो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू वाई के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसका जो हमारा प्रांत निकलेगा, इसका जो प्रांत निकलेगा वो निकलेगा, ये निकलेगा 0 से लेकर के कहाँ तक 4 तक।
और उसके बाद यही इसका जो प्रांत निकला है वही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। यानी कि इस फलन का प्रांत यानी इसका परिसर, यानी इसका परिसर जो हो जाएगा 0 से लेकर के 4 के बीच में। ठीक है, तो जो यहाँ इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम y के बराबर मानेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, फिर उसका प्रांत निकालने का प्रयास करेंगे। जो इसका प्रांत निकलेगा वही इस फलन का परिसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो निकला है इसको घेर लीजिए फिर से, ये इसका प्रतिलोम निकला है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा होता है प्रांत और परिसर निकालने के संबंध में, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हम एक 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं इसके बाद, ताकि जो कॉन्सेप्ट है प्रांत और परिसर निकालने का वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर वीडियो को अंत करते हैं। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर x बराबर 1/रूट में x - 5 का प्रांत और परिसर निकालिए। तो प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले देखिए प्रांत निकालने के लिए क्या बोला गया था कि जो रूट में है प्रति वैल्यू के फॉर्म में भी है, तो पहले तो इसकी वैल्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इसमें देखिए जो x - 5 है ये हमेशा क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। अगर p/q के फॉर्म में दिया है, भले ही वो रूट में दिया हो चाहे न दिया हो, ये जो हमारा जो हर वाला है, ये हर अंश और हर को हमेशा हम 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्रांत निकालने की कंडीशन में हमेशा जो प्रति के फॉर्म में दिया है, तो हमेशा जो क्यू वाला यानी कि हर वाला उसको हम 0 से बड़ा लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जो x हमारा है ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास >5। यानी कि ये जो हमारा निकलेगा x जो होगा >5 से कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो 5 से बड़ी है वो उसके प्रांत के अंतर्गत आएगी। ठीक है, x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो 5 से बड़ी है वो उसके अंतर्गत आएगी। बस 5 नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और जब नेगेटिव में आने लगेगा तो ये रूट के अंदर माइनस में बनने लगेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ चर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ठीक उसी तरह देखिए x जो है वो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि 5 से लेकर के एकदम पूरा अनंत तक, यानी कि इसका जो प्रांत निकलेगा क्या निकलेगा, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये जो लगा हुआ है ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल है। ठीक है, क्योंकि 5 का इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे = लगा नहीं है, लगाता तो हम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनफाइनाइट जो होता है वो इंक्लूड होता नहीं है। इसका परिसर के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिसर बोले तो रेंज क्या बताया गया था कि जो fx दिया गया है 1/रूट में x - 5, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y मानेंगे। ठीक है, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, x - 5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, y² बराबर 1/x - 5। ये हो गया दोनों तरफ स्क्वायर, रूट काटने के लिए कुछ हुआ नहीं। फिर इसका पूरा करा देंगे, इधर हो जाएगा xy² माइनस का 5y² बराबर हो जाएगा 1, और इसको उधर भेज देंगे, xy² बराबर हो जाएगा 1 + 5y², और हमारा x हो जाएगा 1 + 5y² अपान में ये चला जाएगा नीचे y²। यानी कि फिर से ध्यान रखिए, ये क्या निकला है, ये इसको हम y के बराबर माने हैं और x की वैल्यू निकालने हैं किसके टर्म में, y के टर्म में। ये जो इस फलन का प्रतिलोम हो गया, बार बार बताया जा रहा है। ये डायग्राम बना के 3 मार के बताया जाएगा, क्योंकि आप इसको भूले नहीं, याद रखें। और देखिए ये जो तरीका है आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे, हम प्रतिलोम निकाल देंगे। अब प्रतिलोम निकालने के बाद हमको क्या निकालना रहता है, प्रांत, और यही प्रांत इस फलन का क्या होता है, परिसर होता है। इसका प्रांत निकालने क्या करना पड़ता है, p/q के फॉर्म में दिया है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है y², ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। y² हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि y भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हम y में रख सकते हैं। 0 से बड़ा कोई भी, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा यानी अनंत तक, 0 से बड़ा जाएंगे अनंत तक कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। यानी कि इसका जो प्रांत हो जाएगा, इसका प्रांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक।
ठीक है, तो और यही प्रांत जो है इस फलन का क्या होता है, परिसर होता है, बताया जा चुका है। सबसे पहले हम इसका इनवर्स निकालेंगे, इस इनवर्स का प्रांत ही इसका परिसर होता है, यानी कि इस फलन का जो परिसर हो जाएगा, यानी कि जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, परिसर हो जाएगा इसका, वही यही वाला इसका परिसर, क्योंकि ये जो निकला है ये इस फंक्शन का प्रांत निकला, यही प्रांत जो है इस फलन का परिसर होता है, इसे निकल जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। दोस्तों ये हो गया इस फलन का प्रांत, ये हो गया इस फलन का प्रांत, इस फलन का, और ये हो गया इसी फलन का क्या, परिसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए नॉलेज ग्रोथ एकेडमी को। धन्यवाद।